Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, an infinite non-conducting sheet has a surface charge density that is sigma equals to 4 picocoulomb per meter square. How much work is done by the electric field due to the sheet if its particle of charge q equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is moved from the sheet to a point P at a distance d equals to 3.56 centimeter from the sheet. If the electric potential V is defined to be 0 on the sheet, what is V at P? ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है और हमें एक पॉइंट चार्ज को वो शीट से कोई डिस्टेंस P तक हमें लेना है। तो उसको कैरी करने के लिए कितना वर्क डन चाहिए वो बताना है। और अगर हमारा सीट में पोटेंशियल हमारा 0 है तो पॉइंट पी में पोटेंशियल क्या होगा वो बताना है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग शीट कितने होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और वर्क डन हमारा जो ये क्या है, ये कौन सा वर्क डन है, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ओके। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन हमारा इसका कैसा होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है, पहले तो बताना है हमें, मान लो ये हमारा कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। ओके, और कुछ डिस्टेंस d में हमें पॉइंट P ये मार्क किया गया है। तो हमें बताना है वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम कंडक्टिंग शीट टू पॉइंट P। ओके, यहाँ से यहाँ तक चार्ज कैरी करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो हमें W इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, F डॉट ds। ओके, तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके अगर हम फोर्स लिखे तो हम क्या लिखेंगे, Q इंटू E डॉट ds। ओके, तो हमारा चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, ये ds क्या हो जाएगा, यहाँ Q E इंटू D हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू, और डी डिस्टेंस कितना दिया गया है 3.56 सेंटीमीटर, उसका मतलब 0.0356 मीटर। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, W इक्वल्स टू 1.287 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। ओके, हमारा वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू 1.287 माइनस 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। तो हम क्या जानते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक वर्क डन है। ओके, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अगर निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू, हम क्या जानते हैं, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, माइनस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट के लिए वर्क डन क्या होता है, U फाइनल माइनस ऑफ U इनिशियल। ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ Q इंटू V फाइनल, मतलब पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वी इनिशियल पहले तो जीरो था, कहाँ हमारा ये जो कंडक्टिंग सीट है इसमें पोटेंशियल कितना दिया गया है, पोटेंशियल इज डिफाइंड टू बी जीरो, तो वी इनिशियल तो जीरो था, तो इसका मतलब ये वी इनिशियल हट जाएगा, तो माइनस ऑफ ये हमारा कितना आ गया, W इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इंटू वी फाइनल। ओके, तो यहाँ से W हमारा कितना निकला था, वी फाइनल इक्वल्स टू माइनस ऑफ W कितना निकला था, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, 1.287 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल अपॉन, चार्ज करेंगे, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 8.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। ओके, तो हमारा फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब ये वाले जगह में पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा, इस दिस पॉइंट में पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा, 8.0 माइनस ऑफ 8.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।